जय हिंद सभी को। जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जय हिंद। जी गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दीपाली जी, स्मिता जी और स्निग्धा जी, सभी का स्वागत है। और आपको लोहड़ी की और जो ये आपका चल रहा है मकर संक्रांति की, उसकी ढेर सारी सर शुभकामनाएं आप आपको सभी को। आपको भी सर। गुड बहुत इवनिंग बहुत सर। धन्यवाद। चलिए, आज काफी अभी लोग तो काफी कम लोग जुड़े हैं। हो सकता है थोड़ी देर में हम लोग के साथ और लोग भी पार्टिसिपेंट जुड़ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो हम लोग देते हैं कि सबसे पहले ये है कि आप लोग और हम सभी जो ई शिक्षा संवाद एक चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जो कि एक यूट्यूब चैनल भी है और जूम क्लासेस भी आपकी जो कंडक्ट होती हैं पूरी की पूरी यहीं पर आपकी दी जाती है, जिसमें आपको जूम पर लाइव पढ़ाया जाता है और आपको यूट्यूब पर जो है इसके रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है, तो इसमें एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, फिर पीजीटी की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी की तैयारी कराई जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ इसमें पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है उससे संबंधित ढेर सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी सिलेबस होते हैं, पूरे के पूरे इसमें ही पूरा का पूरा इंक्लूड करना है। लेकिन हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम लोगों का एजुकेशन। ठीक, यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, और इसके साथ में हम लोग जो तैयारी करते हैं इसके साथ इसका फर्स्ट पेपर जो एनटीए यूजीसी नेट का है उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी माह से। ठीक है, फरवरी मंथ से हम लोग उसको भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग इस समय सब्जेक्ट हम लोगों का है एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 की तैयारी कर रहे हैं। यूनिट 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 में आपका क्या है? एजुकेशनल स्टडीज है, जिसमें जो है 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में से हम लोग पहले पार्ट की ओर चल चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भारतीय दर्शन, तो भारतीय दर्शन के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि दर्शन क्या होता है। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन, थोड़ा सा उसमें उनमें डिफरेंस जाना हम लोगों ने। फिर भारतीय दर्शन की तरफ हम लोग का सेक्शन ए जो आता है, सेक्शन ए में हम लोग का इंडियन फिलोसफी आता है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी आता है। ठीक, इंडियन फिलोसफी आता है। इंडियन फिलोसफी में हम लोगों ने अभी तक सांख्य पढ़ लिया है। ठीक है, सांख्य पढ़ लिया है और योगा पढ़ लिया है। ठीक है, ये दो फिलोसफी पढ़ लिया है। और वेदांता जो है, वेदांता, ठीक, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा है। ये आज नहीं, ये कल की डेट में आपको पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को कम समय लगा, इसमें कम समय लगा, वेदांता में ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि वेदांत दर्शन में बहुत ढेर सारी कंसेप्ट है और उन कंसेप्ट को केवल एक लाइन में बताकर आगे बढ़ जाना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? आज को हम आगे थोड़ा सा बता के हम आगे बढ़ तो जाए, लेकिन ये समस्या आगे भविष्य में भी बनी रहेगी। तो इन समस्याओं को दरकिनार करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हम लोगों को नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ दिया, हर एक पॉइंट को लेके चलना है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेकिन हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो कल तक पढ़ा है हम लोगों ने, अपनी 2 तारीख जो जनवरी 2 जनवरी से हम लोग की क्लासेस चल रही हैं, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपस में, जिससे और लोगों के पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहीं पर हम लोग आज सबसे पहले हम लोग की वार्म अप जो क्लास होगी, वार्म अप क्लास में सबसे पहले आज हम लोग सांख्य दर्शन से रिलेटेड पूछेंगे कि सृष्टि का निर्माण। ठीक है, ये पढ़ते हम लोग सृष्टि का निर्माण। ठीक है, सृष्टि के निर्माण की बात करेंगे, सृष्टि से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले ये किस में जाएगा हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को स्मिता जी बताएंगी कि सबसे पहले सृष्टि के निर्माण की बात हम लोग करते हैं। तो कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये किस में आता है, स्मिता जी बताएंगी। जी सर। हाँ बोलिए। जी, सृष्टि का निर्माण। हाँ, तो सर जो मेटाफिजिक्स के तत्व हैं उसमें से बताना है हाँ कि उसमें सृष्टि से का बताना निर्माण है किसमें पहले। है।
ओके सर। जो सृष्टि का निर्माण है तो सर वो कॉस्मोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने कॉस्मोलॉजी बता दिया, अब इसको हमें देखना है सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। अब सांख्य फिलॉसफी में सृष्टि का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर होता है? सांख्य में सर 25 तत्वों से होता है, मतलब 2 मूल तत्व और कुल 25 तत्व जो होते हैं सर। तो ये तो पूरे ब्रह्मांड की बात हुई। केवल बात करी जा रही है सृष्टि के निर्माण की बात। तो सृष्टि के निर्माण में कितने तत्व सम्मिलित पुरुष प्रकृति है? 2। पुरुष प्रकृति। पुरुष और नो सर, गलत है। चुप रहिए, कौन बोल रहा है गलत? पुरुष प्रकृति। पुरुष और प्रकृति होता है, ठीक है। बोलिए नहीं गलत है कि सही है, हम बाद में अभी पहले जो सामने है उनसे डिस्कस तो कर ले। पुरुष और प्रकृति है, चलिए 2 ये मूल तत्व हमने कितने बताए थे? 2 मूल तत्व होते हैं, कुल 25 तत्व होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सोनाली बताएंगी कि जो ये बता रही है, अब सोनाली भी अपने आप को अनम्यूट कर ले और स्मिता जी भी अनम्यूट रहेंगी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। अब आप बताइए, यहाँ पर हमने पूछा है सृष्टि के निर्माण में कितने तत्वों को लिया जाता है सांख्य दर्शन के अनुसार? सर मूल तत्व 2 रहते हैं और कुल तत्व नहीं, आपके 25। एग्जाम में क्वेश्चन है सृष्टि का निर्माण सांख्य दर्शन के अनुसार, आपको लिखा है 2, फिर लिखा है आपको 23, फिर लिखा है आपको 18, फिर लिखा है आपको 25। अब बताइए इन 4 ऑप्शन में से आप कौन सा लगाएंगे? सर 25 वाला। 25 वाला लगाएंगे। चलिए सोनाली का ये है 25 वाला और स्मिता जी का भी है 25 वाला, ठीक है। चलिए और दीपाली जी अब हमको बताएंगे कि सृष्टि के निर्माण की बात हमसे करी जा रही है, तो इसमें कौन से तत्वों को मानेंगे हम लोग? दीपाली जी बताएं। सर अभी मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए सर और पूछ लीजिए, हमारा क्वेश्चन किसी और को बता। पढ़ना चाहिए। सर मैं बताऊं? सर एक बार मैं सुधार बताएं सर। हम पूछते हैं ना, हाँ हम 1 बाय 1 पूछते हैं। स्निग्धा रानी जी बताएंगी हमें, अब बस स्निग्धा रानी जी अब बताएंगी हमको, और कोई नहीं। सर करेक्ट 23 होगा। कितना? हेलो हाँ बोलिए। सर मैं स्मिता बताऊं? नहीं अभी नहीं, आपका हो चुका। आप स्निग्धा रानी जी बताएं। जी सर मैं 25 को ही लगाऊंगी। 25 को ही लगाएंगे। चलिए सर मैं करेक्शन करूं? नहीं अभी नहीं करेक्शन करेंगे। आप क्यों करेक्शन करेंगे? अब बताएंगी नेहा बताएंगी। सर अब मुझे याद आ गया है। हाँ, याद आ गया। हेलो नेहा बताएंगे। सर ये 23 2 25 23 होना चाहिए सर। वेट मैं पता नहीं लेकिन 23 नेहा को बोलने दीजिए। नेहा बोले। हाँ सर सृष्टि का निर्माण 23 तत्वों से होता है। 23 तत्वों से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम में आपको जब आपने लगा दिया और घर पे आने के बाद आपको याद आएगा, क्योंकि जब तक आप 25 लगा चुके हो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा। ये क्वेश्चन तो चला गया ना, तो यहाँ पर यही कंसेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पे 23 तत्व है, मतलब पुरुष और प्रकृति को छोड़कर बाकी जो मन, अहंकार, फिर 11 इंद्रियां होती हैं, 5 जो है आपका पंच महाभूत, पंच तंत्र पंच तन्मात्राएं होती हैं, सबको मिलाकर ये 23 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए, 4 के चारों पर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मूल तत्वों की संख्या 2, कुल तत्वों की संख्या 25 होती है। अब सृष्टि के निर्माण के लिए इन्होंने 23 तत्वों को माना है, और यहाँ पर ये जो है इसको बोला है लिंग शरीर। क्या बोला है? 18 जो तत्वों से मिलकर बनता है सांख्य दर्शन के अनुसार उसको लिंग शरीर बोलते हैं। लिंग शरीर में आपके क्या क्या आती हैं? आपको इंद्रियां आएंगी और पंच और इंद्रियां मतलब कुल मिला के अहंकार से रिलेटेड जो आएंगे ना, अहंकार के जो भाग है सत रज तम में, तो वो सत रज तम वाली चीजें इसमें आएंगी। मतलब इसमें 11 इंद्रियां आ जाएंगी और 5 पंच तन्मात्राएं आएंगी और 5 पंच महाभूत आ जाएंगे। तो टोटल कितनी हो गई? 23 हो गए। कितने हो गए? 21 हो जाएंगे। 21 हो जाएंगे सर। इसमें याद रखिएगा, ये आपको रुकिए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं इसको, ये 5 तन्मात्राएं, ठीक, 5 तन्मात्राएं हैं, और यहाँ पर 5 ये लेंगे पंच महाभूत लेंगे, ठीक है। और ये लेंगे 11, ये है हमारे 11 ये हो गए, और टोटल ऊपर महत और अहंकार हो जाएंगे ना,
महत और अहंकार, ठीक है। तो एक ये है और एक ये, आप गिने 11 और ये 1 2 2 और 11 13 13 5 18, मतलब कुल मिला के यहाँ पंच महाभूत लिंग शरीर में नहीं आते हैं, बाकी सब आता है। ये महत आता है, अहंकार आता है, अहंकार के बाद 11 इंद्रियां आती हैं और पंच तन्मात्राएं आती हैं आपकी, इतनी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। सर पंच महाभूत को छोड़ देते हैं? हाँ, पंच महाभूत को यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, पंच महाभूत को यहाँ पर छोड़ देते हैं लिंग शरीर में। सर इसको आप क्या बोले हैं? लिंग क्या लिंग बोले शरीर, हैं? लिंग शरीर, लिंग बोलते हैं इसको, लिंग, ठीक है। लिंग शरीर का निर्माण जो होता है इसको बोलते हैं पूरा लिंग शरीर। लिंग शरीर जो कि कितने 18 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन चारों पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो कि मैंने आपको बताया है। क्लियर ये पॉइंट सभी को? यस सर। चलिए अब हेलो हाँ बोलिए। तो सर इसके क्वेश्चन को और एक बार बताएंगे, वो लिंग शरीर वाला। हाँ, इसमें देखिए सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो पूछा जाएगा सांख्य दर्शन के अनुसार कितने मूल तत्व हैं, तो आप बताएंगे 2। पूछेगा कुल तत्वों की संख्या, तो आप बताएंगे 25। पूछेगा आपसे सृष्टि के निर्माण के लिए सांख्य दर्शन कितने तत्वों को मानता है, तो आप बताएंगे सृष्टि के निर्माण के लिए सांख्य दर्शन कुल मिला के 23 तत्वों को मानता है। लेकिन फिर वहीं पर क्वेश्चन आएगा कि अब लिंग शरीर भी एक होता है, तो लिंग शरीर के लिए वह केवल 18 तत्वों को मानता है। 18 तत्व में आपका ऊपर आपके कौन कौन से हटेंगे? पुरुष और प्रकृति हट जाएंगे और पंच महाभूत हट जाएंगे, बाकी सब इसमें समाहित हो जाएंगे लिंग शरीर में। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर है यहाँ पर? इतनी चीजें बताइए। यस सर। जी सर। चलिए अब इसके बाद बताइए कि अब हम पूछते हैं, दीपाली जी ने सांख्य दर्शन नहीं पढ़ा है अभी, बताएं क्या पढ़ा है, बताइए क्या पूछा जाए आपसे, क्या पढ़ा है आपने? नहीं सर, मतलब इतना डेप्थ मैंने जितना थोड़ा बहुत सर पढ़ा है, पर इतना डेप्थ में सर अब कुल मिला के आपने वीडियो नहीं देखा है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखा नहीं है? सर वीडियो देखा था पर रजिस्टर अभी आया नहीं, रजिस्टर नोट कर ले तो सर फिर सारी तो ये नोट वीडियो देखेंगे फिर भी आपको नोट तो करना रहेगा। तो अब चलिए इसी में एक क्वेश्चन आता है, बंधन। सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन क्या है, बताइए। दीपाली जी बताइए, बंधन क्या है सांख्य दर्शन के अनुसार? यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन क्या है? सर हमसे कल पूछ लीजिएगा सर, आज हम नहीं बता पाएंगे, हमें नहीं पता सर। कोई बात नहीं, नेहा बताएंगी सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन क्या है। बोलिए सर बंधन हमारा ये हो जाता है, अहंकार हो जाता है ना सर। आप बताइए, आपका टर्न है अभी बताने का, फिर बाद में तो हम तो सही करेंगे। आपके मन में जो आता है वो बताएं केवल। सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक मालूम है अहंकार होता है। जो भी पता है वो बताएं आप। अहंकार को आपने बोला, ठीक है। नेक्स्ट कोई और बताएगा? मैं बताता हूँ, आप बताइए, किसी को पता हो कोई भी एक बोले। सर आपने बताया था कि जैसे पुरुष जब मतलब जब सोचने लगता है ना कि ये सब सारी चीजें मेरे द्वारा हो रही हैं, तो उस चीज को जब हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं, तब हम वो जो ज्ञान मीमांसा में जाते हैं, तो वो ज्ञान की बात, प्रमाण की बात करते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तो उन्हीं चीजों से फिर वो बच्चा सुख दुख अपना कार्य समझने लगता है, जब सुख और दुख की अनुभूति करने लगता है, तो यही आपका बंधन कहलाता है, ठीक है। यही आपका अहंकार ही होगा ना? क्लियर? सर की बात सुन लीजिए सर, बहुत सारी वॉइसें एक साथ हो जा रही है ना, तो सर समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ, फिर से बोलते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन क्या होता है। सांख्य दर्शन में बताया गया कि ये जो पुरुष होता है, पुरुष तो त्रिगुणातीत होता है, मतलब इसमें ना तो सत्य, रज और तम तीनों के गुण नहीं होते हैं, तो इसको ना तो सुख होना चाहिए, ना तो दुख होना चाहिए, ना ही तो हर्षोल्लास होना चाहिए। लेकिन ये कुछ समय के लिए महत के द्वारा जो भी काम होता है,
जो भी सुख दुख भोग विलास जितने भी काम होते हैं, तो पुरुष कुछ समय के लिए सोचता है कि महत में जो भी काम हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है। जब ये ऐसी कंडीशन आ जाती है तो बंधन में बंध जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बंधन में बंध जाते हैं। मतलब पुरुष जब कभी महत के द्वारा किए गए कार्य को अपना कार्य समझने लगता है, या हम बोले कि सुख दुख को अपना समझने लगता है कि अरे मेरे साथ तो बहुत ही दुख का काम हो रहा है, बहुत ही सुख का काम हो रहा है, तो वो सब चीजें आपकी पुरुष जो है इसमें बंध जाता है, इसलिए इसको बंधन कहा गया है। क्लियर? सर बोलिए। सर हेलो सर, सर, ये महत्व या प्रकृति, सर आप जो बोले थे तभी बोले थे कि पुरुष महत्व के साथ नहीं, ये प्रकृति में जब समाहित होते हैं तभी बंधन कहते हैं। वो ठीक है, पुरुष जो है, पुरुष क्या प्रकृति, पुरुष जो है आपका क्या है? चेतन है आपका। मैंने बताया था चेतन है ना, कॉन्सियस है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है, आपको मैंने बताया था। क्या है आपका? जड़ है। जब पुरुष जो है इसमें मिलेगा तब इसका काम शुरू होगा। जब इसने काम शुरू कर दिया तो यहां से बना महत। सबसे पहला जो है, सबसे पहला महत बना है। तो ये चेतन समझते, ये पुरुष समझता है कि अरे ये तो महत में जो भी काम हो रहा है ये तो मेरे द्वारा ही काम हो रहा है, मैं ही इसको चला रहा हूं, मैं ही इसको बुझा रहा हूं। जबकि उसको ये नहीं पता कि भाई हमने तो केवल प्रकृति पर काम किया है, मतलब प्रकृति से मिले हैं। जैसे ही प्रकृति से मिले, प्रकृति का ये काम है, ना कि पुरुष का काम है ये आपका। सर हाँ बोले। सर यहाँ पे जो प्लीज म्यूट कर लीजिए। हेलो चलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर सबका म्यूट कर दीजिए। सर बीच बीच में सब लोग इतना वो वॉइस आने लग, म्यूट ही है। हाँ अब बोलिए। हाँ सर ये अहंकार का मेन कारण तो अहंकार हो जाएगा ना सर, क्योंकि उसमें तीनों गुण आ जाते हैं 17 स्तंभ का। जैसे बंधन का जो आपने अभी बोला है तो उसमें मेन अहंकार आ जाएगा ना। महत मिस होता क्या है? सर महत मिस हो जाएगा। महत मिस जो होता है, महत का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, महत को बुद्धि भी बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो बुद्धि के द्वारा जो भी हम सोचते विचारते, जो भी काम करते हैं, वो सब चीजें आती, इसलिए इसको लिया गया है आपको। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको लिया है। क्लियर? यस सर। ठीक, अब इतनी चीजें, अब यहाँ पे अब हमको बताना है, आप लोग बताएंगे हमको अनेकात्मवाद। ठीक, अनेकात्मवाद बताएं। स्मिता जी आप म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। चलिए अब हम बोलते हैं। हाँ, अब ये सविता सिंह जी जुड़ गई हैं। अब ये हम लोगों को बताएंगी कि अनेकात्मवाद क्या है और किस दर्शन के अंतर्गत आता है। जी सर, अनेकांतवाद अनेकांत नहीं, अनेकात्म। बोलिए। जैनिज्म में जो जिसमें पुद्गल बहुत सारा पाया जाता है। पुरुष बहुत्व की बात करते हैं, पुरुष बहुत्व। ठीक, पुरुष बहुत्व की बात करते हैं कि जहां पर बहुत पुरुषों की बात हो। ठीक है, तो ये सांख्य दर्शन में किया जाता है। अब सांख्य दर्शन में इसको कैसे बताएंगे हम, बताइए। सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन में हाँ, पुरुष बहुत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आत्मा अनेक होती है, इसीलिए पुरुष बहुत की बात है, पुरुष भी आत्मा होती है। पुरुष आत्मा के समान, पुरुष आत्मा है ना, इसलिए इसको बहुपुरुष की बात बोली गई है, इसलिए अनेकात्मवाद की बात ये इसमें आती है आपकी। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सीधे नहीं पूछेगा, ऐसे ही घूम घुमा के पूछेगा, जिस तरीके से हम आपसे पूछ रहे हाँ हैं। सर, घुमा के ही पूछता है। हाँ सर, ऐसे ही पूछता है। ये अनेकात्मवाद सर अंक का है सर, ये सांख्य के मेटाफिजिक्स में आता है। हाँ, ये मेटाफिजिक्स में सर आता ये है ना? सर बोलिए।
इसका एक बार फिर से बता दीजिए अनित। देखिए यहाँ पर ये बताया गया ना कि जब कभी हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, सांख्य में आत्मा आत्मा की बात मानी गई कि आत्मा जो होती है, यहाँ पर इन्होंने पुनर्जन्म की बात करी है। तो पुनर्जन्म इन्होंने किसका बताया है, याद रखिएगा पुनर्जन्म जब कभी भी होता है वो आत्मा का नहीं होता है, वो लिंग शरीर का होता है। अर्थात हमारे शरीर का जो है पूर्व जन्म और आगे का जन्म चलता रहता है, लेकिन आत्मा तो स्थिर है। जब आत्मा हमारी छूट जाती है, हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, जाकर मिलती है तो वो जाकर सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष में मिल जाती है। क्यों पुरुष में मिल जाती है, क्योंकि पुरुष में सतगुण, रजगुण और तमगुण तीनों गुण ही नहीं है। जिसमें कोई गुण ही नहीं तो उसमें किसी प्रकार का कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए सांख्य दर्शन में पुरुष बहुत की बात बोली गई है कि आत्मा, इस संसार में आत्माएं बहुत ढेर सारी हैं। ठीक है, हमारे अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा, सभी के अंदर आत्मा है। तो जब सभी के अंदर आत्मा है तो आत्माएं तो अनेक हो गई ना। लेकिन वो जब आत्मा जो हमारे शरीर से निकलेगा तो वो जाएगा कहां से, तो वो जाएगा सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष में। ठीक, ओके सर। चलिए अब चलते हम लोग अपने वेदांत दर्शन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, वेदांत दर्शन की तरफ। तो वेदांत दर्शन में ये वेद व्यास कौन थे, जरा बताना हमें। वेद व्यास की क्या भूमिका है। सर वादरायण। हाँ याद रखना, वादरायण जी का दूसरा नाम था। हाँ दूसरा नाम नहीं, वेद व्यास। वेद व्यास का मतलब क्या होता है, जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, इसलिए इनको वेद व्यास बोला गया। जब इन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद जाके इन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना करी। ठीक है, इनका नाम तो बादरायण है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी बोलते हैं इसको। इनको जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। इनको और भी नाम, जितने भी नाम हम लोग को जैसे मिलते जाएंगे हम लोग बताते जाएंगे एक दूसरे को। चलिए अब वहां पर कल तक हम लोगों ने कितनी बातें कर ली थी, आत्मा की बात कर ली थी। पहले तो क्रम बना लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म बनाया था, ब्रह्म के बाद हम लोगों ने ईश्वर बनाया, ईश्वर के बाद हम लोग माया बनाएंगे, माया के बाद जीव के बाद माया, तो जीव के बाद माया आएगी। हाँ जीव फिर माया, जीव फिर माया फिर जगत, यानी कि जगत। ठीक, तो हम लोगों ने कहां तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों ने करी, तो जगत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर माया के बारे में भी हम लोगों ने कल ढेर सारी बातें कर ली थी। अब यहाँ पर बात करते हैं जीव। ठीक, जीव की बात भी हम लोगों ने काफी हद तक कर ली थी ना। अब जीव में ही आत्मा भी आती है। ठीक है, आत्मा भी आती है। अब यहाँ पर जीव और आत्मा में क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है, इसको अब हम लोग आगे जानेंगे। कल कहां तक बताए थे, थोड़ा सा बताओ मुझे, किसी को याद हो तो। सर आपने ये बताया था, ईश्वर का बताया था कि जो ईश्वर माया से परे नहीं है और ब्रह्म माया से परे है। ईश्वर मतलब की संकल्पना जब तक ज्ञान के बारे में डिस्कस कर लिया है। जी सर, अब जीव बताएंगे और सर फिर ब्रह्म आएगा। जीव बताना है और जीव बताएंगे, जीव के साथ आत्मा बताएंगे, आत्मा के बाद तब ब्रह्म आएगा। मतलब सब पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं कल तक ना। कल तक एकदम पॉइंट क्लियर हो गया ना कि ईश्वर क्या होता है, मैंने कल बताया। आप लोग बताओ ईश्वर और ब्रह्म में क्या अंतर है, जरा बताइए मुझे। ईश्वर माया से परे नहीं है और ब्रह्म या आपसे पूछे कि ईश्वर की संकल्पना कैसे आई, बस ये बताइए। निर्माण कर देता है, ब्रह्म सिर्फ निर्माण करता है इन सब चीजों को, और वो देखते रहता है एज ए मदारी जो रहता है। जगत का निर्माण करता है ईश्वर के, हाँ सारी चीजें, हम ये ईश्वर, जीव, जगत, ये सब चीजें वर्किंग है, और बाकी ब्रह्मा करके छोड़ देता है। वो सिर्फ देखता है, ऑब्जर्व करता है और कुछ नहीं करता है। सर ब्रह्म हमारा निष्क्रिय है और ईश्वर सक्रिय है। जो ब्रह्म का विवर्त ईश्वर है। ठीक है, अब मनोरमा सिंह जी भी हमको एक पॉइंट अपना दें कि ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है। सर ब्रह्म सत्य, ईश्वर असत्य। असत्य कहा, असत्य बोल देंगे तो फंस जाएंगी। असत्य अगर बोल दिया आपने तो आप फंस जाएंगे।
ठीक है। हमने कल बताया था एक पॉइंट, आप लोग याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि ब्रह्म से मिलना है, और आप जानते हो कि ब्रह्म जो है निराकार है, इसका कोई आकार ही नहीं है, कोई इसकी सीमा ही नहीं है। अब यहाँ पर ये समस्या हो जाएगी, आपसे कोई जिद कर ले नहीं हमें तो ब्रह्म से मिलना ही मिलना है, तो उन्होंने कहा भैया ब्रह्म नहीं, आपको कौन मिलेगा? ब्रह्म का रूप। अगर हमने किसी को ब्रह्म को निराकार है, अगर हमने उसको साकार रूप में लाना है, सीमित करना है, बांधना है, बताना है, या उसकी उपासना करवाना है, तो वो किस में आएगा? ईश्वर में। मतलब ये सगुण है और ये निर्गुण है। इसकी उपासना की जा सकती है लेकिन इनकी उपासना नहीं की जाती। सर सर ये बोला था कि ईश्वर व्यवहारिक है और ब्रह्म को परमार्थिक बोला है। ईश्वर व्यावहारिक रूप में मतलब, हम मानते हैं ना ईश्वर है, तो वो प्रैक्टिकल फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके माइंड में प्रैक्टिकल फॉर्म में कर सकते हो, क्योंकि सर ने बताया था ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। अगर आपसे कोई कहता है थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात, जैसे बोल रहा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की बात, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत जिद कर लेता है कि नहीं मुझे ब्रह्म से मिलाओ, ब्रह्म से मिलाओ, ब्रह्म से मिलाओ, तो कुछ समय के लिए ईश्वर को ब्रह्म कह दिया जाता है। ठीक, अगर इनको ब्रह्म कह दिया तो फिर ऊपर वाला क्या हुआ? ऊपर वाला पर ब्रह्म हो जाता है, पर ब्रह्म हो जाता है। यही पे कहानी थोड़ी सी समझनी हमको। कहने का मतलब जब इनको सगुण मान लेते हैं या इनको साकार रूप में मान लेते हैं या जिसकी हम उपासना करने लगते हैं, तो वो सब कौन होते हैं? ये आपके ईश्वर है। और उपासक कौन होगा? ये जीव होगा। उपासक कौन होगा? ये जीव होगा। क्लियर? तो कल हम लोगों ने इतनी बातें करी थी यहाँ तक, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया था ना? सर एक चीज पूछना है। हाँ बोलिए। सर निरंकार और निराकार वर्ड सेम है या डिफरेंस है? डिफरेंस है। निरंकार अलग होता है, निराकार अलग होता है। निरंकार में उनके आकार की या कुछ न कुछ बातें होती, निरंकार में कुछ न कुछ निगेटिविटी रहता है उनमें, लेकिन निराकार में ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, वो तो अनंत है। ठीक, ओके सर। हाँ ठीक। अब तो कल हम लोगों ने यहाँ तक कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, सब कुछ हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, जगत क्या है। अब जीव के बारे में कहानी हम लोगों को आज पढ़नी है, तो जीव को पढ़ने से पहले हम लोग आत्मा के बारे में जानेंगे। जीव और आत्मा में हम लोग देखते हैं दोनों में क्या बातें हुई थी। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पिछले दर्शन पढ़ा, जैसे मान लो यहाँ पर अब जो है आत्मा की भी सत्ता ली जाएगी। जब कभी हम जीव की बात करें तो जीव के साथ आत्मा भी आएगी आपकी, ठीक है, जीव के साथ आत्मा भी आएगी। अब कहानी पूरी आपकी इधर बनेगी पूरी की पूरी। अब देखिए यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि सत्ता जो भी एग्जिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ी थी ना, सत्ता कितने प्रकार की पढ़ी थी हम लोगों ने? तीन प्रकार के। परमार्थिक है सर, और दूसरी जो है व्यवहारिक। क्रम से बताइए। प्रतिभाषिक है। हेलो सर। प्रतिभाषिक, व्यवहारिक, परमार्थिक। ठीक है, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक है। तीन चीजें हैं। अब यहाँ पर तीनों चीजें आपको पता है कि तीनों चीजें क्या क्या होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। क्लियर है ना? प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। चलिए हम पूछते हैं, एक लोगों से पूछेंगे, कोई एक बताएगा हमें। सविता जी बताएंगी हम लोगों को कि तीनों क्या होती हैं। आवाज आ रही सविता सिंह जी को? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बताइए। सर जो लिखा, हेलो। नहीं सर, नहीं डील नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाएंगे? चलिए मनोरमा जी बताएं, मनोरमा सिंह बताएं। मैं कल लेट ज्वाइन की है सर, कल लेट ज्वाइन की। ओके मनोरमा सिंह जी लिखी भी बताएं। नहीं हुआ। प्रातिभाषिक सर कोई और ये से बता देगा। ओके सर हम और बताएं। चलिए हम नाम जिनका लेंगे वो लेंगे। दीपाली जी बताएंगे हम लोगों को। सर जो प्रतिभाषिक सत्ता होती है उसमें एक तरह की ये नाशवान चीज होती है, जैसे मतलब ऐसी हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है जो हमें भ्रमित करता है। जैसे कि हम ड्रीम में कोई चीज देख रहे हैं और वो जब उठे तो वो चीज है ही नहीं। तो प्रतिभाषिक मतलब हमें आभास होता है लेकिन वो चीज जो है वो नहीं होती है, सच नहीं होती। व्यवहारिक होता है
जो हम अपने व्यवहारिक जीवन को मतलब सही बनाने के लिए या फिर यूज करने के लिए, कैसे हमारा व्यवहारिक जीवन चलेगा, उसके लिए करते हैं काम। तो जिसका हम तर्क द्वारा खंडन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये हो गई हमारी व्यवहारिक सत्ता। सुप्रीमो होती है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी बैरियर नहीं होता है, जो परमार्थिक सत्ता होती है। मतलब ब्रह्म एक तरह से होगा कि जब परमार्थिक सत्ता मिलेगी तो हम उस सुप्रीम पावर से हमारा मिलन हो जाता है, कि जहाँ पे हमारे लिए कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, कोई हर्डल क्रिएट कर। ये बिल्कुल, तो ये तीनों चीजें आपके सामने एकदम आईने के तरीके साफ है कि भाई कोई एक व्यक्ति है, वो सो रहा होता है तो सपने में जो कार्यक्रम चला तो वो आपका प्रातिभाषिक हो गया। अब जब सपने से उठा वो व्यक्ति तो देख रहा है कि लाइट भी जल गई, उसके आसपास उसके बच्चे भी हैं, उनकी वाइफ भी हैं, सब लोग हैं, तो वो क्या हुआ, वो व्यावहारिक हो गया। अब जब व्यावहारिक होने के बाद जब देखा अरे ये सब दो के दोनों ही असत्य है, भाई दो के दोनों ही मिथ्या है, जब ये कंडीशन उस व्यक्ति को आ जाए तो वो ब्रह्म हो जाता है कि ब्रह्म तो सब चीज में ही मानता है कि भाई सब कुछ मिथ्या है, केवल एक ही से चीज सत्य है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। अब बात आती है यहाँ पर जीव और आत्मा की बात यहीं पर कर रहे थे, तो हम लोग क्वेश्चन था सर। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब यहाँ पर सत्ता की बात हो रही है, तो यहाँ पर आत्मा को, यहाँ पर आत्मा में आनंद की बात करी गई। इन्होंने बोला कि यदि किसी को आत्म ज्ञान हो जाएगा वह उसको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन यह आनंद भी रहता कब तक है, कुछ क्षण तक ही रहता है। ठीक है, यह आनंद भी रहता कब तक, कुछ क्षण तक रहता है, परंतु आत्मा का जो आनंद होता है हाँ, यहाँ पर इतनी चीजें। अब यहाँ पे शंकराचार्य की बातों को हम लेते हैं। शंकराचार्य जी ने आत्मा को क्या कहा है, यहाँ पे लिखते हैं शंकराचार्य जी के अनुसार, शंकर के अनुसार इन्होंने आत्मा को बोला है सत प्लस चित्त प्लस आनंद। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, आत्मा को बोला है सत चित्त आनंद। मतलब जिसको सत चित्त और आनंद की प्राप्ति हो जाए उसी को बोलते हैं सच्चिदानंद। पढ़ा होगा आपने ना, सब लोगों ने पढ़ा होगा सच्चिदानंद। ठीक, सच्चिदानंद मतलब कि यहाँ पर ब्रह्म की व्याख्या करते समय जब कभी हम ये चीजें या ब्रह्म के बारे में बताते हैं तो ब्रह्म को हम लोग सच्चिदानंद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आत्मा जो है ब्रह्म का ही एक रूप है, इसलिए आत्मा को भी हम लोग सच्चिदानंद कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं, आत्मा को भी सच्चिदानंद कह सकते हैं हम लोग। क्लियर है सच्चिदानंद का, क्लियर है ना यहाँ पर। लेकिन जब कभी हम लोग देखते हैं कि भारतीय दर्शन में, तो भारतीय दर्शनों में जितने भी आप फिलॉसफी पढ़ेंगे सब में आत्मा के जितने भी विचार मिलते हैं उनमें शंकर का जो विचार है वो सबसे श्रेष्ठ मिलता है। क्या मिलता है, सबसे श्रेष्ठ मिलता है। तो हम अपने पीछे में आए कि हम देखें कि सांख्य दर्शन में आत्मा को क्या कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सत्य चित्त आनंद होगा कि नहीं होगा। तो यहीं पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, सांख्य दर्शन में आत्मा को, ठीक है, आत्मा को चित्त से वो सत चित्त बोला है। क्या बोला है, सत और प्लस चित्त बोला है। ठीक है, इंग्लिश में भी कभी आ जाए तो उसको बोल सकते हैं आप एग्जिस्टेंस। ठीक, एग्जिस्टेंस और प्लस आपका क्या होता है, चित्त को क्या बोलते हैं, कॉन्सियसनेस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सियसनेस बोलते हैं, कॉन्सियसनेस। तो सांख्य दर्शन में सत चित्त होता है ये, और आपका वेदांत दर्शन में जब हम लोग देखेंगे तो वेदांत दर्शन में सत चित्त और आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ये आनंद को हम पढ़ाएंगे, पंचकोश इनमें पढ़ाएंगे, तब जाके उसमें बताएंगे कि आनंदमय कोश में क्या होती है। सबसे पहले अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, तब जाके आनंदमय कोश आता है। तो उसकी भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर ये दोनों कंफ्यूजन दूर हुए कि यहाँ सांख्य दर्शन में क्या मानते हैं और वेदांत दर्शन में क्या मानते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे योग में क्या मानते हैं, तो योग में भी यही मानेंगे, क्योंकि योग में सबका सुख वैसे ही माना गया है। क्लियर,
ओके है ना, पूरा पूरा एकदम क्लियर होगा आपको कि क्या होता है इन सब चीजों में। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई, तो पहली चीज तो हम लोग बात करना चाह रहे हैं जीव की, तो जीव से पहले हम आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, किसी को डाउट तो नहीं है? सर ये सांख में सत प्लस चित जो है, इसका कोई वर्ड नहीं बना है जैसे इसमें सच्चिदानंद बना है? नहीं, उसका कोई वर्ड नहीं बना है, सचित ही बना है, क्योंकि वो तो कंप्लीट होगा ही नहीं वहां पर, इसीलिए इसमें कंप्लीट की रूप नहीं दिखाया गया है। ओके सर। अगर एक वर्ड की बात अगर आप करेंगे तो इसको बोलेंगे चैतन्य। चैतन्य रूप के बारे में इन्होंने बोला, आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा का स्वरूप इन्होंने चैतन्य रूप में बताया है। अगर आपसे कोई पूछता है तो क्लियर? ओके सर, ठीक है। और सर ये जो सत प्लस चित है, मतलब सत ये गुणों में से जो सत आता है उसी को लिया गया है ना? सत में सत्ता, जो एग्जिस्टेंस जो ली है ना हम लोगों ने, एग्जिस्टेंस। अच्छा, प्रातिभाषिक और व्यावहारिक और आपका पारमार्थिक, ठीक, तो वहां से लिया। और सर आनंद से क्या मतलब है? आनंद में जॉय, जहां पर सब आनंदमय का मतलब होता है जहां पर किसी भी चीज के लिए आपको तृष्णा ना हो, आपको किसी भी चीज की अभिलाषा ना हो, जहां पर आप सब कुछ, जहां पर आपका मन मस्तिष्क सब कुछ शांत हो जाए, ठीक है, उसी को आनंद बोलते हैं। मतलब आत्मा की प्राप्ति हो जाना, मतलब सर जहाँ पे कुछ भी शेष ओके सर। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर इतनी बातें जब हम लोग कर ली, तो यहाँ पर बोलते हैं आत्मा जो होती है विशुद्ध ज्ञान का नाम होती है, मतलब कि आत्मा में कुल मिला के त्रिपुटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? त्रिपुटी। लेकिन ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं। त्रिपुटी का मतलब तो है जहां पर ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का व्यावहारिक ज्ञान हो जाए, मतलब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों में कोई अंतर ना हो। क्या हो? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ठीक, इसी को बोला गया त्रिपुटी। सर इसका गे का मुझे अर्थ समझा दीजिए, नहीं मालूम। चलो, ज्ञाता, ज्ञाता का मतलब होता है जिसको नॉलेज हो। ज्ञान, ज्ञान में भी देखिए ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, ज्ञान जो होता है उसके नीचे होता है। ज्ञेय का मतलब होता है जिसको सब कुछ पता हो, जिसको सभी विधि सभी कलाएं सभी चीजें पता हो, वो ज्ञेय होता है। ठीक है, फिर ज्ञेय से नीचे आता है ज्ञान। ज्ञाता का मतलब होता है जो शिक्षित, जो बालक है वो सीखने जा रहा है ना दिन प्रतिदिन, तो जो सीखने वाला होता है उसको ज्ञाता बोलते हैं, और जो उसको दिया जा रहा होता है वो ज्ञान होता है। जब इस ज्ञान को ये ज्ञाता प्राप्त कर लेता है पूरी तरीके से, तो वो ज्ञेय बन जाता है। क्लियर? ओके ओके सर। तो यही है आपका, ये आत्मा का ही एक बोला गया। ठीक है, इन्होंने बोला है कि आत्मा में जब कभी ये इन मतलब कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जब आत्मा उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। इतनी चीजें जब हम लोग को समझ में आ गई, तो अब हम लोग आगे अगर एक कदम और बढ़ेंगे, तो यहीं पर जब कभी आत्मा से ही संबंधित हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है एक वर्ड आता है तत्वमसि। क्या आता है? तत्वमसि। ठीक है, क्या आता है हम लोगों के वर्ड में? तत्वमसि, मतलब कि दैट थॉट आर्ट, दैट थॉट आर्ट, ठीक, ये वर्ड लिखकर आ जाता है हम लोग को तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब होता है कि तुम ही ब्रह्म हो। मतलब शंकर जी ने आत्मा और ब्रह्म के एक को, मतलब आत्मा और ब्रह्म को जब एक हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं तत्वमसि, मतलब तुम ही ब्रह्म हो। मतलब ये कैसे पता चलेगा? मतलब यहाँ पर ये कहा जाता है कोई भी ज्ञान, यहाँ बोले ना ज्ञाता, जब कोई भी बालक आता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उससे कहा जाता है कि तत्वमसि, मतलब तुम ही ब्रह्म हो। अब जब उसको ये बात कह दी गई, तो वो बालक कुछ देर तो सोचेगा, अरे हम तो ज्ञान प्राप्त करने आए थे। हाँ, नहीं, यहाँ पर ये कहेगा कि बालक ये सोचेगा हम तो ज्ञान प्राप्त करने आए थे। क्या हो गया? हेलो, हाँ बोले। सर स्टक हो रहा है। नहीं, हम खड़े हैं एक जगह।
अच्छा हाँ हम खड़े हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये है कि इन्होंने जब कभी ये वर्ड आता है कि तत्वमसी, तो तत्वमसी का मतलब होता है क्लियर नहीं हो रहा सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है सर। यस सर, ब्लर है पूरा। सब ब्लर हो रहा है सर। क्लियर है सर। मेरी तरफ तो क्लियर है, मैं भी अपने मोबाइल पर चला रहे हैं ना हम भी। सर थोड़ा सा इसको वो कर दीजिए सर, अभी फिर कट गया सर, बीच बीच में सही होता है, बीच बीच में स्टक हो रहा है। वो नेटवर्क इशू थोड़ा होगा। सा स्टक हो सर रहा है। फिर से ज्वाइन करते हैं। हाँ फिर से ज्वाइन कर सर हम लीजिए आप फिर लोग। से ज्वाइन करते हैं। हाँ हाँ ज्वाइन करो फिर से आप। सर पढ़ाइएगा नहीं, ज्वाइन करने जा रहे हैं फिर से। हाँ और लोगों को सही आ रहा है? हाँ सर। जी सर। हम हम लोग लोग क्या आपको पढ़ाएंगे भाई। ऑर्डर दे देते हैं कभी। मैं तो आज अपने डायरेक्टर को बोल डाली। आप सर कुछ भी बताइएगा मत अभी। बिल्कुल हो गया, स्टार्ट करें। ये अपना पान है मैडम। चलिए अब यहाँ पर अब एकदम कंप्लीट कंप्लीट हो गया ना, सब लोग का आ रहा है, विजुअल है सब कुछ, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें। जी सर। ठीक। अभी देखिए जुड़ी कि नहीं जुड़ी। जुड़ गए दीपाली जी? जुड़ गए, जुड़ गए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जब कभी बालक हम लोगों के सामने आता है और वो कोई ज्ञान जो जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया हो और वो उसके पास जाए, बालक तो मन में ये लेके जा रहा है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। जब वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु बोलता है कि तत्वमसी मतलब तुम ही ब्रह्म हो, तो वो तो कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाता है, चौंक जाता है, अरे हम जिसको ढूंढ रहे थे वो तुम हम ही हैं। तो वो कुछ देर के लिए बोला, तो गुरु कहता है ठहरो थोड़ा, ठहरो, तत्वमसी का स्टक हो मतलब रहा है। तुम ही ब्रह्म हो, अब इसकी खोज आपको करनी है। तो अब इसकी खोज करने के लिए उसको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। जब कभी वो ज्ञान प्राप्त करेगा, प्राप्त करते करते जब ज्ञान से ज्ञेय हो जाएगा, ज्ञेय की उपाधि प्राप्त करने के बाद थोड़ा और आगे चलेगा, तब उसको गुरु बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि। तब बालक बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि। अहम क्या बोलेगा? अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, क्या बोलेगा? अहम ब्रह्मास्मि बोलेगा। ठीक, अहम ब्रह्मास्मि बोलेगा। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा। क्या बोलेगा? आई एम ब्रह्मांड। तो यहाँ पर ये कहानी चलती है। तो यहाँ पर जब कभी आत्मा संबंधी परिचर्चाएं होती स्टक है, हो रहा है। हाँ तो इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ। हेलो। कितनी चीजें होगी हेलो। यहाँ पर, आत्मा और ब्रह्म में अभेद ज्ञान, जिसको ज्ञान हो जब प्राप्त हो जाता है, तब यहाँ पर अब क्लियर है ना सभी को? विजुअल है, ऑडियो वीडियो सब कुछ। जी सर। ये सर तत्वमसी का आप क्या बता रहे थे, वहां से बता अब दीजिए। यहाँ पर अब सब कुछ ठीक है सर। और अहम ब्रह्मास्मि ये दो चीजें बताया है कि यहाँ पर कोई भी बालक होगा वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास जाएगा। किसके पास जाएगा? जिसको ब्रह्म का ज्ञान होगा। जब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा जिसको, उसके पास कोई बालक जाएगा तो वो बालक से आएंगे तत्वमसी मतलब तुम ही ब्रह्म हो। तो वो बालक कुछ देर के लिए चौंक जाएगा, कहेगा मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही अपने आप को जानने के लिए आया। तो गुरु कहता है ठहरो, हो तुम ही, लेकिन तुम इसको तुम्हें पता कैसे चलेगा? इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। जब बालक वो ज्ञान धीरे धीरे अपने ज्ञान को अर्जित करता है, बढ़ाता है ना, तो वो ज्ञेय हो जाता है। जब ज्ञेय हो जाता है, ज्ञेय के बाद उसको परम ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो तब वो कहता है कि गुरु भी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तो बालक भी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि गुरु तो पहले ही ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म में मिल पता चल गया। तो वही यहाँ पर भी अहम ब्रह्मास्मि की बात करी गई है। क्लियर इतनी चीजें यहाँ पर? ये दोनों पॉइंट बताइए। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ना? यस सर। जब इतनी चीजें क्लियर हो गई तो यहाँ पर आत्मा संबंधी बातें भी हम लोग को समझ में आ गई कि जीव से पहले हमको आत्मा के बारे में जानना था। जब आत्मा के बारे में जान लिया तो आत्मा से संबंधित अब जीव को जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि कहीं किसी से कोई अलग नहीं है आपका। ठीक है,
अब यहाँ पर जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं आत्मा और जीव में क्या संबंध है, दोनों में संबंध को देखेंगे, कौन पारमार्थिक होगा कौन व्यावहारिक होगा। तो अब आप बताओ पारमार्थिक सत्ता में कौन आता है, ब्रह्म आता है। और ब्रह्म किसका स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है भाई, एक तरफ आत्मा लिख देते हैं हम और एक तरफ जीव लिख देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर आत्मा क्या है, आत्मा आप लोग अब आप बताओ, एक व्यावहारिक सत्ता होगी और एक होगी पारमार्थिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता में कौन आएगा, पारमार्थिक सत्ता में आपकी आत्मा आएगी व्यवहारिक सत्ता हो गई और जीव क्या हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगी, ठीक है। व्यावहारिक का मतलब होता है जो चीज हमें दिखाई दे रही होती है, जिसके बारे में हम उपासना करते, मतलब कि जब कभी भी आत्मा, अब देखिए कैसे इसको जीव बनता कैसे, ये कहानी समझ लेना है हम लोग को। जब कभी आत्मा जो है शरीर इंद्रिय और मन इन सब चीजों में सीमित हो जाता है, जब कभी आत्मा क्या हो जाएगी, आत्मा में शरीर मन और इंद्रियां इन सब लोगों में अगर आत्मा, जब कभी आत्मा में इन सब चीजों का प्रवेश हो जाता है तब जाके ये किसमें बन जाता है, तब ये जाके ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है और ये जाके जीव बन जाता है। क्या बन जाता है, जीव बन जाता है। क्लियर कि आत्मा से जीव बनने में क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कि जब कभी भी शरीर मन और इंद्रियां ये सब चीजें आत्मा अपने आत्मा जो सीमित हो जाती है इन सब में, तो वो सब जीव हो जाते हैं। अभी हम सब क्या है, जीव है। क्यों जीव है, क्योंकि हमारे पास शरीर है मन है और इंद्रियां है, ठीक। तो ये क्या हुआ, अब इतनी चीजें क्लियर हुई कि जीव कैसे बन गया हम लोगों का, बताइए। यस सर। अब यहाँ पर इतनी चीजें हुई, तो अब यहाँ पर बात हुई, आत्मा तो एक है, आत्मा कितनी एक है, लेकिन जीव क्या है, अनेक होते हैं। देखा होगा ना, जीव कितने होते हैं, अनेक होते हैं। कहने का मतलब जिसके जिसके अंदर जिसके पास शरीर मन और इंद्रियां होंगी वो सब क्या होंगे, वो सब जीव होंगे। इसीलिए जीव, आप भी जीव है, हम भी जीव है, हमारे आसपास जितने लोग सब जीव है, लेकिन आत्मा तो एक है ना सबकी। वो जीव के मतलब आत्मा के छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइडेशन हो गए और वो पार्ट डिवाइडेशन होके अलग अलग जगह बिखर गए, लेकिन जब वो किसी भी चीज में जानेगा फिर वापस आएगा तो वापस तो उसी आत्मा में ही जाके विलीन होगा ना, उसी ब्रह्म में ही जाके विलीन होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जीव तो अनेक हैं, व्यक्ति भी विशेष होते हैं, व्यक्ति भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मा जो होती एक होती है। अर्थात आत्मा का प्रतिबिंब या आत्मा की छाया जब पड़ती है तो अविद्या में पड़ती है। किसमें पड़ती, अविद्या, ठीक है। अविद्या हो जाता है तब जीव हो जाता है। मतलब कुल मिला के ये सब क्या है, अविद्या है, ये सब क्या है, अविद्या है। क्लियर, ये सब क्या है, अविद्या है, शरीर मन और इंद्रियां। समझ में आ रहा है। और सर जीव, क्या चीज सर शरीर मन इंद्रियों के साथ जीव को भी ऐड किया जाएगा। हाँ जीव, तब ये भी हम कह सकते हैं अविद्या में आत्मा का प्रतिबिंब जो है अविद्या में। देखिए यहाँ पे लिखा है जब आत्मा का स्वरूप या आत्मा की परछाई जो है अविद्या में पड़ती है तब वह जीव हो जाता है। मतलब कि ये अविद्या है, जब इसकी पर आत्मा की परछाई जब इस पर पड़ी, मतलब आत्मा पर जो है अविद्या की परछाई पड़ जाती है तब वो जीव बन जाता है। लिख सकते हैं आत्मा में, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, आत्मा लिख सकते हैं जब कभी भी आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा की परछाई, ठीक है, आत्मा की परछाई अविद्या पर पड़ती है, ठीक है, किस पर पड़ती, अविद्या पर, अविद्या पर पड़ती है, अविद्या में पड़ती है, तब वो क्या हो जाता है, ठीक है, तब वो क्या हो जाता है आपका, बताओ, अविद्या में पड़ती है, ठीक, अविद्या में पड़ गई उसकी परछाई, तब वह क्या हो जाता है, जीव बन जाता है। क्या बन जाता है, जीव बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार जीव जो होता है वह आत्मा का एक आभास मात्र है, जिसको बोलते हैं अपीयरेंस। ठीक,
जिसको क्या बोलते हैं, अपीयरेंस। कहते हैं ना कि हम भी आत्मा है, आप भी आत्मा, सब आत्मा है। तो ये हम लोग का केवल आभास है, हम लोग वास्तविक चीज को नहीं जान पाते हैं। क्लियर? क्लियर पॉइंट यहाँ पर समझ में आया? बताइए। यस सर, यस सर। इतनी चीजें क्लियर हुई। मतलब कि इन दोनों में जो कहानी थी, जो संबंध थे, उन सब चीजों को हम लोग जान गए। अब बात आती है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर सुख दुख, इन सब चीजों का आभास कौन करेगा? तो अब आप लोग अपने तर्कों के द्वारा बता सकते हैं कि इस जीवन में यहाँ पर सब कुछ कौन भोगता है, सब कुछ कौन लाभ उठाता है? तो ये जीव है। मतलब जीव जो होता है वो संसार के कर्मों में भाग लेता है। ठीक है, कर्म भी हमने बताया, कर्म अभी बताए नहीं, बताएंगे कि कर्म में भाग लेता है, इसलिए उसे कर्ता कहा जाता है। इसलिए जीव को क्या क्या कहा गया? ये कर्म में भाग लेता है, कर्म भाग लेने के लिए इसको कर्ता कहा गया है। जब कर्ता कहते हैं तो यह जो है विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? ज्ञाता कहा गया है। अभी हमने क्या बताया था? ज्ञाता। ज्ञाता जो सीखने वाला होता है, छात्र जो होता है ना, कहते हैं नहीं तत्त्वमसी छात्र आता है। तो यहाँ पे जो इन सब चीजों को, अब देखिए क्रम बना है, जीव है, जीव जो है कर्म करेगा, कर्म के बाद तो वो कर्ता कहलाएगा, कर्ता जब कहलाएगा तो कर्ता कहलाने के लिए उसको अनेक प्रकार के ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञाता बनेगा। जब ज्ञाता बन गया यहाँ पर तो उसको सुख दुख की अनुभूति होती है। ठीक है, वह कर्म नियम के अधीन हो जाता है, वह कर्म फलों के लिए हर चीजों में भागता रहता है कि अरे भाई ये काम करेंगे तो इतना चीजें ये मिलेंगी। मतलब कर्म, वो जो है कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भोगना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। अब इसी में शुभ अशुभ चीजों को हम देखते हैं। मतलब ये शुभ और अशुभ जो होता है वो कर्मों के कारण होता है। कहते नहीं कि भगवान दुख दे रहा है, भगवान नहीं दुख देता है, हम लोग खुद अपने कर्म की सजा पाते हैं। कोई कहता है कि भगवान आपसे नाराज है, भगवान नहीं नाराज है, आपके कर्म नाराज, आपके कर्म खराब है, इसलिए आप दुख भोगते हो ना। ईश्वर से आप रिक्वेस्ट करोगे तो क्या ईश्वर आपको छोड़ देगा? क्या ईश्वर कुछ नहीं करेगा, ईश्वर तो चुपचाप बैठे देखेगा। भाई वो कर क्या सकता है? वो कहता तो है भाई आप काम करो, कर्म करो। कहते हैं भाग्य की तरफ, तो भाग्य से कुछ नहीं होता है। भाग्य भी कहता है भैया आप काम करो, तो आपको भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। भाग्य एक नाम मात्र का है जो कि हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, यहाँ पर सब चीजें क्लियर हो रही हैं, बताएं। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर इतनी चीजें जब क्लियर हो गई तो यहाँ पर सब चीजें हम लोग को क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक लाइन और हम लोग जोड़ लेते हैं कि मतलब यहाँ पर जीव और आत्मा में और एक कहानी समझ लेते हैं कि जब आत्मा का ज्ञान, जब कभी आत्मा का ज्ञान अज्ञान के वशीभूत होकर बुद्धि से संबंध होता है, तब आत्मा जीव का स्थान ग्रहण करती है। अब देखिए ये लाइन भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बुक से मैंने लिया है ये। ठीक है, एक बुक से मैंने लिया है, इसको नोट करना है। इसमें लिखा है जब आत्मा का अज्ञान, ठीक है, जब आत्मा का, सर ये लाइन फिर से बोल दीजिए। अच्छा हाँ लिखिएगा, जब आत्मा का अज्ञान, हाँ। जब आत्मा का अज्ञान के वशीभूत होकर, लिख देते ना, जब आत्मा का अज्ञान वशीभूत, ठीक है, वशीभूत होकर, ठीक है, वशीभूत होकर बुद्धि से संबंध, बुद्धि से संबंध, ठीक है, संबंध होता है, ठीक है। तब क्या थी? तब, ठीक है, तब आत्मा जीव का स्थान ग्रहण करती, तब आत्मा जीव का स्थान ग्रहण करती है, ले लेती है। ठीक है, बुद्धि से संबंध का मतलब है अविद्या से।
ठीक, क्लियर। ये पॉइंट है, ये लाइन है हम लोगों की। तो यहाँ पर ये सब चीजें हो गई। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों को, हम लोग के माइंड में एकदम क्लियर हो गए, फ्रेश हो गया एकदम। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम 3 वर्ड लिखते हैं। एक लिखते हैं ब्रह्म, दूसरा लिखते हैं ईश्वर, और तीसरा लिखते हैं हम लोग जीव। ठीक है, अब इन तीनों में क्या संबंध है? अब इन तीनों में क्या संबंध है ये देखते हैं। जब अविद्या, देखिए यहाँ पे, जब कभी ब्रह्म का माया से संबंध होता है, जब कभी ब्रह्म का किससे प्लीज म्यूट संबंध कर होगा? लीजिए, माया प्लीज से। म्यूट कर दीजिए सब। ठीक है, जब कभी सुनाई नहीं देता। ब्रह्म का माया से संबंध होगा, तब क्या बनेगा आपका जाकर? ईश्वर बनेगा। ईश्वर। ठीक है, जब कभी ब्रह्म का, अब देखिए ये माया से संबंध हुआ है, अब यहीं पर रुकना है। जब कभी ये अविद्या से संबंध होगा, किसका? ब्रह्म का। जब अविद्या से संबंध होगा, अविद्या से संबंध होगा, तब जाके ये क्या बनेगी? जीव बनेगा। ठीक है, माया से ईश्वर बनता है और अविद्या से जीव बनता है। किसके द्वारा? ब्रह्म के द्वारा। क्लियर, ये लाइन ये ध्यान रखना है हम लोगों को, क्योंकि इन दोनों में अंतर होता है थोड़ा, माया और अविद्या में। ओके सर। क्लियर है? जी। अब बात तो इतनी हो गई, लेकिन यहां पर ये चीज जान लीजिएगा, ये आपका क्या है? ये दो के दोनों व्यावहारिक हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका? पारमार्थिक है आपका। क्लियर हो रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, अगर उनको टफ बनाना होगा तो, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रमुख रूप से हम लोग के मन में उठ जाएगा, जब इतनी बातें कर रहे हैं तो इसमें बंधन भी तो होगा, तो बंधन किस चीज का होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है भाई। 1 2 3 कहानी पूरी इन्हीं तीनों की है। अब इसमें बंधन की बात क्या होगी? जब कभी हम ईश्वर मुक्त है, मतलब ईश्वर जो है स्वतंत्र है, जबकि जीव बंधनग्रस्त है। बंधनग्रस्त क्या है? मतलब ईश्वर यहाँ पे क्यों बंधनग्रस्त है? जीव बंधनग्रस्त इसलिए क्योंकि वो कर्म अपने पूरा सोचता है, कर्ता अपने आप को मानता है। जब कर्म कर्ता मानेगा तो वो जीव फंसा रहेगा। अब जीव जब फंसा है तो जीव जो है इस बंधन से निकलने के लिए किसकी उपासना करेगा? कहेगा भाई हमें ब्रह्म के पास चाहिए, ब्रह्म के पास चाहिए। ब्रह्म का तो कोई आकार नहीं होता, तो उसको शांत कराते हैं। चलो अच्छा तुम्हें दिलाते हैं, दिखाते हैं ब्रह्म को कैसे होते हैं। तो उनको सगुण रूप में उनका कोई आकार देते हैं। जब उनका कोई आकार दे दिया तो ये यहाँ पे उपासना करेगा। क्या करेगा? उपासना करेगा, प्रे करेगा। तो प्रे करने के लिए कुछ मानना चाहिए ना, तो मान लिया ईश्वर को। जब वह ईश्वर का विषय बन जाता है तब जीव जो है उपासक बन जाता है। क्लियर यहाँ पे? इतने की बंधनग्रस्त क्यों होता है? क्योंकि कर्म और कर्ता दोनों अपने आप को समझने लगता है। तो यहाँ पे इतनी चीजें यहाँ पे हम लोग को क्लियर हो गई। हाँ बोले। अब सर ईश्वर यहाँ बंधन में नहीं रहेगा, सिर्फ जीव रहेगा। हाँ, सिर्फ जीव रहेगा। ईश्वर तो केवल यहाँ पे अपना काम करके चला आएगा, काम अपना करता रहेगा। वो इन सब चीजों से परे है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे अगर और बात की जाए तो ईश्वर के पास ब्रह्म जैसी ही ताकत है। क्यों ताकत है? क्योंकि ब्रह्म के पास भी माया की शक्ति है, ईश्वर के पास भी माया की शक्ति है। ठीक है, दोनों के पास माया की शक्ति है, लेकिन ब्रह्म के पास ज्यादा है। जिस प्रकार ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अविद्या से शून्य है, उसी प्रकार जो है ईश्वर भी है। लेकिन जीव क्या होता है? जीव यहाँ पे क्या होता है? अविद्या के वशीभूत होता है, तुच्छ होता है, कमजोर होता है, अज्ञानी होता है। तो ये जीव होता है सब। ठीक है, अगर जीव को ये सब चीजें हट जाएंगी तो ईश्वर चलाएगा। जब ईश्वर में मिल जाएगा तो ईश्वर से वो ब्रह्म की ओर पहुंच जाएगा। यही इसका क्रम है। क्लियर है? जी सर।
ठीक है। Yes, अब sir. इस चीज को Yes, समझाने sir. के लिए मुंडकोपनिषद में एक एग्जाम्पल लिया गया था ईश्वर और जीव को समझाने के लिए। समझ लो वो बात भी कैसे होती कि भाई अगर कोई क्वेश्चन हमसे किया नहीं लेकिन करना चाहिए, अगर हम आपकी जगह होते तो हम जरूर करते कि ये दोनों व्यावहारिक सत्ता में अगर रह रहे हैं तो दोनों ही तो एक जैसे हुए, दोनों में अंतर कैसे हो रहा है, तो सुन लो कैसे अंतर होता है। इसमें हम लोग बता सकते हैं, इसमें मुंडकोपनिषद में एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि दो पक्षी जो निरंतर साथ में रहते, जो लगातार साथ में रहते हैं, दो पक्षी हैं जो लगातार साथ में रहते हैं, ये मेरे द्वारा नहीं, ये मुंडकोपनिषद में दिया गया एग्जाम्पल कि दो पक्षी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बहुत निकट रहते हैं। ठीक है। अब एक दिन एक ही वृक्ष पर निवास भी करते हैं, देखिए एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के निकट भी रहते हैं और एक ही पेड़ पर निवास भी करते हैं। जब अब एक दिन एक क्या हुआ कि उनमें से एक जो है फल को मधुर समझकर बड़े चाव से खाता है। एक जो पक्षी है वो जो है किसी भी फल को लेता है बड़े ही चाव के साथ उसको खाता है, जबकि दूसरा बिना खाए सिर्फ देखा करता है। तो पहला जो होगा वह जीव का काम करेगा, जबकि जो दूसरा होगा वह ईश्वर का काम करेगा। तो यहाँ पर ईश्वर जो होता है भोगता नहीं है, सब कुछ देखता है, बस वो मजा लेता है दूर से देखकर। लेकिन दूसरा जो होता है जीव, वो होता है क्या, सॉरी पहला जो होता है जीव, वो सब चीज का लाभ लेना चाहता है। अरे हम ये भी खा ले, वो भी खा ले, इसका भी सुख ले ले, सब चीज का सुख ले ले। ठीक। तो ईश्वर यहाँ पे दृष्टा होगा, जबकि जीव जो होगा वो भोग करने वाला होगा, विलास करने वाला होगा। ये सब चीज जीव जो है करता होगा, कर्म भी करेगा, कर्ता भी करेगा, दुख भी भोगेगा, सुख भी भोगेगा, नर्क भी कहेगा, स्वर्ग भी कहेगा। ठीक। जो स्वर्ग और नर्क की बात करें, स्वर्ग और नर्क यही तो करेगा। लेकिन आप बताओ, जैसे अगर आप मान लो कि कोई कहता है कि स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, तो ये बताओ स्वर्ग में सब लोग यही सोचते हैं अच्छा सब कुछ मिलेगा, मतलब कि वहां सुख मिलेगा। सुख मिलेगा मतलब कि आप लोग या जो भी जो होता है वो सत रज और तम के उसके चक्र से क्या निकल पाया है, क्या नहीं निकल पाया। इसलिए स्वर्ग और नरक की जो बात करता है वो तो उसी व्यावहारिक सत्ता में ही फंसा हुआ है ना। ठीक। पारमार्थिक सत्ता में जा ही नहीं पाता है। क्लियर ना इतने पॉइंट सभी को? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर अब शंकराचार्य जी के अनुसार बंधन क्या होता है, बंधन के बारे में हम लोग जान चुके ना। बंधन का मतलब क्या होता है बताओ, किसी को पता है बंधन का मतलब? सर बंधन का मतलब है जब जो है जो जीव होता है वो कर्ता और कर्म भोगता होता है, और जब वो ईश्वर का विषय बन जाता है यानी कि उपासना करने लगता है, तो वो चीज बंधन। बिल्कुल, मतलब कह सकते आत्मा जब कभी भी शरीर और मन में जब तक अपने आप को समझेगी तब तक बंधन में रहेगी। जिस दिन आत्मा और शरीर, वो आत्मा जो होती है शरीर और मन से निकल गई, वो आपकी बंधन मुक्त हो जाएगी। ठीक। क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें? लेकिन इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इन सभी चीजों को पाने के मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि इस जीव को इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मुक्ति पाने के लिए इन्होंने साधन चतुष्टय की बात करी है। साधन चतुष्टय की बात करिए, तो साधन चतुष्टय की कल हम लोग बात करेंगे। फिर कल की डेट में देखिए, कल इंपॉर्टेंट क्लास क्यों होने वाली है, क्योंकि कल की डेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट मिनट, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि कल की क्लास में आपको सभी पूरे का पूरा जो वेदांत दर्शन पढ़ाया गया है उसका कंक्लूजन दिया जाएगा। ठीक है। उसका कंक्लूजन जो हम देंगे तो हम लोग उसका पार्टीशन करेंगे कि कौन तत्व मीमांसा के अंतर्गत आएगा, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आएगा, कौन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आएगा, इपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आएगा, ये सब जानेंगे। तो कल की डेट में हम लोग जानेंगे मेटाफिजिक्स जानेंगे। ठीक है। फिर इपिस्टेमोलॉजी जानेंगे और एक्सियोलॉजी। ठीक है। और एक्सियोलॉजी क्यों जानेंगे, क्योंकि हम तो भाई ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, जीव, आत्मा, माया, जगत, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया है ना। जब हम लोगों ने इन सब के बारे में जान लिया है, अब इससे संबंधित अब हम लोग को जानना है कि इसकी पूरी स्टेप जान गए। अब हमें ये देखना हो कि मेटाफिजिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी।
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी और एक्सियोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक, तो अब इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे, साधन चतुष्टय की जो हम लोग बात करते हैं ना, तो साधन चतुष्टय कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा आपको। फिर हम लोग और जो आपका पंची को यहीं पर हम लोग पंचकोश पढ़ते हैं, जिसको पंचकोश पढ़ेंगे, पंचकोश पढ़ेंगे, पंचकोश के बाद पंचीकरण पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आता है पंचीकरण होता है, पंचीकृत या पंचीकरण होता है आपको यहाँ पर, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। आकार नभ, जो आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, सर्ग और प्रलय की जो कहानी होती है वेदांत से कैसे संबंधित होती है, सब की सब कल चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर ना, सब की सब चीजें हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, एक चीजों को हम लोग यहाँ पे कल हम लोग मुमुक्षुत्व की भी बात करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है मनोज सर, बोलिए। हाँ यहाँ पे ना जब आप क्लास लेते हैं ना तो यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। जैसे आपका जो अपना व्हाइट बोर्ड जो हम लोग का रहता है ना, जिससे लिखते हैं, हाँ, इससे क्या होता है, जैसे ही खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि आज के दिन का ये क्लास है। अच्छा चलिए, जैसे आपके नीचे तो लिखा ही रहता है, बट यहाँ पे भी लिखने से एक प्लस पॉइंट मिलता है कि ये क्लास हमने मिस की थी तो ये क्लास आज का है, ऐसा करके। बिल्कुल 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 अरे ठीक है। चलिए, बाकी आज की डेट में सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 लोगों पर बात करने के लिए हम लोग को कम से कम 3 से 4 दिन लगे ना। अब इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है ना, तो अब आगे भविष्य में कभी भी आपको इससे ज्यादा समस्या नहीं होंगी तो और हम लोग देख लेंगे, इससे बाहर कहीं जाना ही नहीं आपके क्वेश्चन को। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, कहीं पर भी बैठो, किसी से भी, चाहे आप इंटरव्यू में बैठेंगे, इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन, अगर कोई फिलोसफी वाला टीचर बैठेगा तो ही पूछेगा, इतना डीप नहीं तो इतना डीप कोई पूछने वाला ही नहीं है आपको। क्लियर? हाँ सर। चलिए यस सर। सर बोलिए। हेलो सर, योग दर्शन में जो आप चित्त वृत्तियां बताए थे उसमें अवस्था बताई थी, 5 अवस्थाएं। चित्त यस सर। सर उसके अर्थ क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम। चलिए ठीक है, एक दिन डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे, उसमें सब डाउट हम ले लेंगे आपके। ठीक, ओके सर। ठीक, उसमें हम बता देंगे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध होता है ना, तो उसको पूरा बता दिया जाएगा। बताया नहीं था क्या मैंने? ओके सर। नहीं उसमें ये मतलब अर्थ उसका नहीं बताया। हाँ चलिए कोई नहीं, उसको बता देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक, अगर सर क्लास कल कितने बजे रहेगी? हेलो, कल भी यही टाइम क्लास कितने? कल हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, ओके सर, हम इन्फॉर्म कर ओके, देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।